हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि क्या मेरे पर्सन नार्सिसिस्ट है, अवॉइडेंट है, वो एक बार पता चल जाए देन आई विल मूव ऑन विथ माई लाइफ। प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। डोंट वेट कि वो कब क्लिनिकली प्रोवन होंगे कि या समथिंग इज रॉन्ग विथ योर पर्सन, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इशू है, उसके बाद उसका कुछ नहीं किया जा सकता है तो उसके बाद आप मूव ऑन करोगे। डोंट डू दैट। स्पेशली अगर आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट है तो अगर उसमें उसको ट्रूथ सेरम भी इंजेक्ट किया जाएगा ना तो भी कुछ वो महसूस नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। सो डोंट वेट फॉर दैट। इसकी ये बीमारी है, मेंटल हेल्थ इशू है, ये दिस शुडंट बी योर पैरामीटर, दिस शुडंट बी हाउ यू शुड बी पुटिंग योर बाउंड्रीज। यू सेट अप योर ओन बाउंड्रीज। अगर कोई भी पर्सन, डजंट मैटर वो नार्सिसिस्ट है, अवॉइडेंट है, ऐसे ही टॉक्सिक है, ऐसे ही फट्टू है, फुद्दू है, डजंट मैटर, मदर चोद है, डजंट मैटर, मेल फीमेल जो भी है अपने हिसाब से फिक्स कर लो। ये दिस अप्लाइज टू ऑल genders, not both genders but all genders, so all existing genders on this planet, सबके लिए सेम है रूल। सो आप ना अपना बाउंड्री सेट करो, अपनी पर्सनलाइज्ड बाउंड्री सेट करो। अगर आप देखो दैट योर पर्सन इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू, इज बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स योर बाउंड्रीज, अगर आप देखो कि आपके पर्सन आपको कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहे हैं, यू नो ड्रॉप ऑफ अ हैट, वो बात पे आपसे चीजें छुपा रहे हैं, आपके साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अगर आप देखो कि आपके पर्सन आपको कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, आपकी बात को आपको हमेशा बिलिटल करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, हमेशा आपको नीचा दिखाना, आपका कोई वजूद ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, और अगर आप देखो कि आपके जो वैल्यूज है, आपके जो सेट ऑफ रूल्स है, जो आपके जो वैल्यूज इन लाइफ है, पर्सनल वैल्यूज, मॉरल्स जो भी आपके हैं, वो आपके पर्सन के वैल्यूज से सिंक नहीं कर रहा है, तो दिस 4 आर रेड फ्लैग्स इनफ टू ड्रॉ दिस लक्ष्मण रेखा बिटवीन यू एंड योर पर्सन। क्योंकि जो आप these are the non-negotiables. There are certain negotiables and non-negotiables in life. The non-negotiables are something that you should never compromise with. देखो, दो इंसान जब एक साथ आते हैं with from different backgrounds, so many differences with each other, तो obviously there are certain things that needs to be adjusted, that needs to be seated like an adult and chalked out, figured out के क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं, किसको कितना कम कितना ज्यादा करना है, these are ठीक है, but there are certain non-negotiables like your values in life are your non-negotiable, your boundary is your non-negotiable, respect is non-negotiable, communication, consistency and communication are non-negotiables, transparency are non-negotiables, until and unless एक इंसान, आप ही सोचो, अगर एक इंसान आपको रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपके साथ सच नहीं बोल सकता है, आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल है, आपसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करता है, हमेशा आप ही कर रहे हो चीजों में, तो इस रिलेशनशिप में आप कर क्या रहे हो और हो भी क्यों? So these are the boundaries. Don't wait for a fucking clinical certificate जो आपके पर्सन को नार्सिसिस्ट या अवॉइडेंट जस्टिफाई करता है, डिक्लेयर करता है। डोंट वेट फॉर दैट। इफ यू सी जो आपकी वैल्यूज है, जो आप जो चाहते हो एक रिलेशनशिप से, सी आवर एक्सपेक्टेशंस हैव hit the sky, expectations hit the sky, उसका कोई लिमिट ही नहीं यार, expectations have no limit, but I'm not talking about that। जो रैशनल एक्सपेक्टेशन होते हैं कि बेसिक रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, इमोशनल अवेलेबिलिटी, ये चीजें जो होते हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक रिश्ते के लिए होता है, अगर वो मीट ही नहीं हो रहा है, सो इफ यू सी दैट समवन इज नॉट बीइंग एबल टू मैच यू अप टू योर लेवल, हो सकता है कि आपके पर्सन इज अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, हो सकता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, बट ही और शी इज नॉट राइट फॉर यू। आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, बट यू आर नॉट राइट फॉर ईच अदर।
हो ही सकता है ना. सो जस्ट बिकॉज वो किसी और के साथ अच्छे है, आपके साथ भी अच्छा ही होगा, इसका मतलब, इसका जरूरत नहीं है. मे बी हिज फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विद समवन एल्सेस, हिज और हर फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग विद समवन एल्सेस. पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप डिस्कार्डेबल हो, आप कमतर हो, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट द टू फ्रीक्वेंसीज, टू अलग फ्रीक्वेंसी. बल्ब होल्डर अलग होता है, ट्यूबलाइट होल्डर अलग होता है. इसका मतलब ये नहीं कि बल्ब इंपॉर्टेंट है ट्यूबलाइट, या फिर ट्यूबलाइट इंपॉर्टेंट नहीं है एंड वाइस वर्सा, ऐसा नहीं है. वी नीड बोथ. बट समहाउ बल्ब होल्डर में आप ट्यूबलाइट फिट नहीं कर सकते और ट्यूबलाइट होल्डर में आप बल्ब फिट नहीं कर सकते हो. सो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा. तो डोंट वेट for a tarot reader or a psychiatrist or some बाबाजी और माताजी tell you that ना बच्चा इसमें प्रॉब्लम है, इस यहाँ मत जाओ. just listen to your head, heart and gut. these three things never lies. listen to your body, how your body is reacting to this relationship, और आप समझ जाओगे कि एक्चुअल में क्या करना है, क्या नहीं करना है. so accordingly listen to yourself, set your boundaries and don't let anyone treat you like trash. take care. Bye.